हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य डिफेंस ग्रुप। तो आज हम करेंगे 14 अप्रैल के करंट अफेयर्स और इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। सो हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन दैट व्हेन इज द नेशनल फायर सर्विस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो नेशनल फायर सर्विस डे कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल फायर सर्विस डे। फायर इसे फायर सर्विस डे भी कहा जाता है। 14 अप्रैल 1944 को एक कार्गो शिप जिसका नाम था फोर्ट पिकन, वो इट वाज कैरिंग कॉटन ब्लेड्स, एक्सप्लोजिव्स, वॉर इक्विपमेंट्स, तो ये सारी चीजें वो कार्गो शिप जो था वो लेके जा रहा था। मुंबई पोर्ट पे था वो और वहां पे उसमें आग लगी। तो फायर फाइटर्स गए, लगभग 66 फायर फाइटर्स जो थे उनकी डेथ हो गई आग बुझाते बुझाते। तो 66 फायर फाइटर्स वर मार्टियर्ड। तो इसी दिन को सेलिब्रेट किया जाता है इनको, इन जो 66 लोग थे इनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम मनाते हैं नेशनल फायर सर्विस डे 14 अप्रैल को। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड और इन्हें आर्किटेक्ट ऑफ कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा लिखा गया था और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो थे बी आर अम्बेडकर। तो 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर नगर जो आज बोला जाता है जिस जगह को, वहां पे इनका जन्म हुआ था एमपी में, मध्य प्रदेश में। ये एक पॉलिटिशियन थे, ज्यूरिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, फिलोसोफर थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे, बहुत एजुकेटेड थे ये। ठीक है, और पूरी लाइफ इन्होंने ऑप्रेस्ड कम्युनिटी के राइट्स के लिए लड़ाई करी। ठीक है, उनके राइट्स के लिए इन्होंने फाइट करी और जो सोशल इविल्स थे उस टाइम पे, जैसे कास्ट सिस्टम था, अनटचेबिलिटी था, उन सबको खत्म करने के लिए इन्होंने फाइट किया। ये हमारी कंट्री के मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस भी थे और 6 दिसंबर 1956 को न्यू दिल्ली में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं इंडिया की। तो इनका जो बर्थ है वो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। तो हियर आंसर विल बी डी, दैट इज 14 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हेन विल बी द बोहाग बिहू उत्सव। बिहू नाम आ गया है तो बिहू असम में मनाया जाता है, तो असम से रिलेटेड है ये। बोहाग बिहू फेस्टिवल बी ऑर्गेनाइज्ड इन द स्टेट ऑफ असम। तो असम में बिहू मनाया जाता है 14 अप्रैल को, जिस दिन बैसाखी होती है उसी दिन ये मनाया जाता है। ठीक है, और ये इस टाइम पे इट इज गोइंग टू बी अ हिस्टोरिक मूवमेंट, क्योंकि इस टाइम पे जो फोक डांस करेंगे यहाँ पे लगभग 11,000 आर्टिस्ट यहाँ पे इकट्ठे फोक डांस करेंगे। वहां पे एक स्टेडियम है असम में जिसका नाम है सुरस सुरसजाई स्टेडियम। तो वहां पे 1100 लोग आर्टिस्ट जो हैं वो फोक डांस परफॉर्म करेंगे और एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे इकट्ठे इतने ज्यादा फोक डांस करके। ठीक है, तो ये इस बार बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो हियर आंसर विल बी 14 अप्रैल, क्योंकि 14 अप्रैल को ये मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज प्रभा पोर्टल रिलेटेड टू। तो प्रभा पोर्टल जो है इट इज रिलेटेड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज आरबीआई। It is a platform for regulatory applications, validation, and authorizations. Okay, it will enable entities to apply for license, authorization, or regulatory approval from the Reserve Bank. So it is Prabha portal is related to RBI. Okay. Question number 5 is recently which state's Nagari Dobraj rice variety has been given GI टैग। तो जीआई टैग दिया गया है नगरी दुबरज राइस को, जिन्हें बासमती ऑफ छत्तीसगढ़ भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के राइस बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ पे 2019 में जीरा फूल राइस, ये भी एक वैरायटी है राइस की, जीरा फूल राइस, उन्हें भी जीआई टैग मिला था 2019 में।
और ये दूसरी राइस की वैरायटी है नगरी दुबरेज राइस छत्तीसगढ़ के, जिन्हें जीआई टैग मिला है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजना इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री और इंस्टीट्यूशन। तो ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजना is an agro-meteorological advisory service for the benefit of farming community। तो जितने भी फार्मर्स हैं उनको मौसम से रिलेटेड एडवाइस प्रोवाइड करती है ये योजना, ठीक है। और ये रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ओके, किसानों को बिल्कुल सटीक फसल विशिष्ट सलाह प्रदान करती है ये योजना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कान्हा नेशनल पार्क इज रिलेटेड टू विच हिल और रेंज। तो हियर आंसर इज मैकाल रेंज, जो कि एमपी में है। तो कान्हा नेशनल पार्क जो है रिसेंटली अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि यहां से कान्हा नेशनल पार्क से 19 रेंडियर्स शिफ्ट किए गए हैं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। कान्हा नेशनल पार्क जो है ये टाइगर रिजर्व है। एक नेशनल पार्क्स की बात की जाए तो टोटल 106 नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में, की एरिया कवर करते हैं 44,402 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1.35% ऑफ इंडिया। तो कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? एमपी में है और ये एक टाइगर रिजर्व है। इसका एरिया है 940 स्क्वायर किलोमीटर और 1 जून 1955 को इसको स्टैब्लिश किया गया था और 1973 में इसको टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। ओके, बांधवगढ़ नेशनल पार्क की बात की जाए तो ये भी एमपी में है। 1968 में इसको स्टैब्लिश किया गया था और इसका एरिया है 1536 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। युवा संगम विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू। तो युवा संगम की बात करें, ये रिलेटेड है एक भारत श्रेष्ठ भारत से। अब ये है क्या, व्हाट इज युवा संगम? Actually, it focuses on conducting exposure tours for the youth comprising mainly of students studying in higher educational institutions and off-campus youth across nations और various states, ठीक है, to various states। काफी मतलब ये जो युवा संगम है ये यूथ को टूर्स वगैरह कंडक्ट करवाने का काम करते हैं। ओके, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा उनको एक्सपोजर मिल सके। क्वेश्चन नंबर 9 इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम इज रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री। तो इसको शॉर्ट फॉर्म होता है इसका एमपी लैड, जिसमें हर एमपी को 5 करोड़ रुपया दिया जाता है ताकि वो डेवलपमेंट कर सके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की। तो इट इज रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ओके, तो अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है। पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के अंडर आता था। ठीक है जी, 1993 में इस स्कीम को लाया गया था। दिसंबर 1993 में ये स्कीम लाई गई थी जिसमें हर एमपी को 5 करोड़ रुपया दिया जाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 is Bembanad Lake and Astamudi Lake are located in which state? So here answer will be Kerala। तो बेम्बनाद और अष्टमुडी दोनों ही केरला में है। न्यूज में इसलिए है क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केरला पे फाइन लगाया है। ठीक है, फाइन इसलिए लगाया गया है क्योंकि केरला ने चेक नहीं किया कि इन लेक्स में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो गया है, तो इसलिए एनजीटी ने केरला पे फाइन इम्पोज कर दिया है। बेम्बनाद लेक जो है वो एक रामसर सैटेलाइट साइट भी है, रामसर साइट भी है। इंडिया में टोटल 75 रामसर वेटलैंड साइट्स हैं, तो वेम्बनाद उसमें एक है। ओके, so that's it for today. Thank you so much. Hope you like the video. Please do like, share and subscribe. Thank you so much.